देखो, देखिए हमने कल सुप्रीमम और इन्फीमम चल रहा था। हमने कल ये भी थ्योरम प्रूफ की थी कि अगर किसी सेट का सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, देन वो क्या होते हैं, यूनिक। यानी सुप्रीमम और इन्फीमम एक से क्या नहीं हो सकते, उच्चक और निम्नक एक से क्या नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते। आज हम लोग आगे प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो क्या प्रूफ करते हैं। आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आज हम लोग प्रूफ करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एलिमेंट टू बी सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट है किसी एफ क्रमिक ऑर्डर फील्ड एफ के किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के सुप्रीमम होने के लिए नेसेसरी आवश्यक एंड सफिशिएंट पर्याप्त प्रतिबंध क्या है। तो वो है थ्योरम नंबर 1.22। स्टेटमेंट देख लीजिए पहले। क्रमिक क्षेत्र एफ के किसी अरिक्त उपसमुच्चय के अरिक्त ऊपर की ओर से परिबद्ध उपसमुच्चय के अरिक्त और ऊपर की ओर से, हम पहले पढ़ चुके, नीचे की ओर से परिबद्ध है उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, और ऊपर की ओर से परिबद्ध है उसका क्या एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो अरिक्त ऊपर की ओर से परिबद्ध उपसमुच्चय के क्रमिक क्षेत्र एफ के उपसमुच्चय के अवयव उपसमुच्चय एस के अवयव अल्फा बिलोंगिंग एफ के उच्चक होने का आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक नेसेसरी व पर्याप्त प्रतिबंध है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अल्फा अगर सुप्रीमम है तो फॉर ऑल एक्स अल्फा से छोटा होगा, सारे अल्फा से छोटा होंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, सारे के सारे एलिमेंट जो है अल्फा से क्या होंगे, छोटे या बराबर। दूसरा, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट x belongs to s such that अल्फा माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा होगा, x से। अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक x ऐसा s में जरूर होगा कि अल्फा में से अगर एप्सिलॉन को घटा दे तो x हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। इन इंग्लिश देखो, द नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for an element alpha belongs to f 2va, necessary and sufficient condition element 2v supremum of a non-empty subset S of a ordered field F
ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज क्या है, फर्स्ट एक्स लेस देन एल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एंड सेकेंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस सच दैट, इस प्रकार है कि एक्स बड़ा होगा अल्फा माइनस किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो पहले हम लोग सुप्रीमम लेके चलेंगे और इन कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे और वो की कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, दूसरे में इनको लेके चलेंगे और क्या दिखाएंगे, सुप्रीमम। तो फर्स्ट आवश्यक प्रतिबंध प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन प्रूफ, नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध तो इसमें क्या लेके चलते हैं, माना सपोज दैट, बोल रहा हूं मैं इन इंग्लिश बोल रहा हूं, माना अल्फा बिलोंग्स टू एफ, सपोज दैट अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एस का उच्चक है, सपोज दैट अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ एस, अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। अब सुप्रीमम क्या होता है, इसका मतलब अल्फा एस का कौन सा परिबंध है, ऊपरी परिबंध। अभी सुप्रीमम का मतलब तो अपर बाउंड ही होता है ना, इसका मतलब अल्फा एस का अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब सारे एलिमेंट जो है अल्फा से छोटे या क्या होंगे, बराबर। अल्फा एस का ऊपरी परिबंध है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा एस का ऊपरी परिबंध है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज अपर बाउंड, अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ एस, ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है, दैट इज सारे के सारे x अल्फा से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s क्या होंगे, छोटे या बराबर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ हो गया। अब पुनः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगेन प्रत्येक फॉर ईच, अगेन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगेन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अल्फा माइनस अल्फा किससे बड़ा होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन से। अरे भाई जानते हैं अल्फा माइनस किससे बड़ा होगा, एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, अब अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा अल्फा है और अल्फा अपन के क्या था, सुप्रीमम था, उच्चक, और उच्चक जो होता है सबसे छोटा क्या होता है, ऊपरी परिबंध। आपके जो सुप्रीमम होता है सबसे छोटा ऊपरी परिबंध होता है। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा छोटा है, सॉरी अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा से छोटा है, अल्फा सबसे छोटा ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब अल्फा माइनस एप्सिलॉन एस का क्या नहीं हो सकता, ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता। सिंस ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता, अतः अल्फा माइनस अल्फा माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ एस, क्या नहीं हो सकता, अपर बाउंड नहीं हो सकता। अतः अल्फा माइनस एप्सिलॉन एस का ऊपरी परिबंध
अपर बाउंड ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिख देना एल्फा क्या है, सुप्रीमम है ऑफ एस, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। ये चूंकि नहीं है, यहां का मतलब क्योंकि है, बिकॉज एल्फा लीस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब तो ये हो गया। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अब एल्फा माइनस एप्सिलॉन अगर अपर बाउंड नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड होने का मतलब क्या है, एस के जो सारे एलिमेंट है उससे छोटे या बराबर होंगे सारे एलिमेंट। अब अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई अवयव तो एस का ऐसा है जो कि किससे बड़ा है, अल्फा माइनस किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से, क्योंकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। अतः या फलतः कम से कम, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, फलतः कम से कम एक अवयव x बिलोंग्स टू s इस प्रकार है कि x किससे बड़ा है, अल्फा माइनस किससे बड़ा है, एप्सिलॉन से। Consequently, there exists at least one element. There exists at least one element x belongs to S such that which greater than 2 अल्फा माइनस एप्सिलॉन, जो कि किससे बड़ा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। तो अपन ने देखो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये दिखा दिया, फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक हो गई। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया, उसके लिए ये वाला आ गया, तो सेकंड कंडीशन हो गई। तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गई। अब आप लोग उल्टा लेके चलो, ये लेके चलो और दिखाएंगे कि अल्फा उच्चक है, पर्याप्त प्रतिबंध। सफिशिएंट कंडीशन, माना प्रतिबंध फर्स्ट व सेकंड जो कंडीशन है, इनको फिर प्रतिबंध कहते हैं। प्रतिबंध 1 व 2 सत्य है, माना स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, सत्य है, दोनों के दोनों क्या है, सत्य है। तब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के लिए अल्फा क्या होगा, सारे के सारे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा छोटा बराबर होगा। तब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x छोटा बराबर होगा अल्फा का, इसका मतलब अल्फा s का ऊपरी परिबंध है। अपर बाउंड है। देयर इज, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ किसका है, एस का। ठीक है, ऊपरी, माना अल्फा कोई संख्या है अल्फा प्राइम जो कि अल्फा से छोटी है, माना अल्फा प्राइम कोई एक संख्या है, अल्फा प्राइम बी एनी नंबर विच लेस देन टू अल्फा, संख्या है अल्फा से छोटी, तब हम क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन। तब क्या होगा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन प्राइम ग्रेटर देन क्या होगा, 0, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग मान लेते हैं एप्सिलॉन।
अतः माना एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा डैश ग्रेटर देन 0 है। मान लिया एप्सिलॉन इक्वल टू क्या मान लिया, अल्फा माइनस अल्फा। तो प्रति 1 सेकंड से किसी अवयव x के लिए, तब प्रति 1 सेकंड से, अतः का मतलब होता है 10, प्रति 1 सेकंड से, सेकंड स्टेटमेंट से फ्रॉम कंडीशन सेकंड, जो सेकंड दे रखा था अपन को, क्या किसी x बिलोंग्स टू s के लिए फ्रॉम कंडीशन सेकंड फॉर x बिलोंग्स टू s क्या होगा, x बड़ा होगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस अल्फा डैश, अल्फा से अल्फा कट गया, यानी x किससे बड़ा है, अल्फा डैश से बड़ा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्स, अल्फा x बड़ा है अल्फा डैश से। इसका मतलब आ गया x बड़ा है अल्फा डैश से किसी अवयव x बिलोंग्स टू s के लिए, फॉर, इन इंग्लिश लिखे तो फॉर x बिलोंग्स टू s, यही है ना, x बड़ा गया अल्फा डैश। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x अल्फा डैश कौन सा परिबंध नहीं है, अल्फा डैश, क्योंकि x बड़ा आ गया ना इसका। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा डैश कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ s, अल्फा s का ऊपरी परिबंध अपर बाउंड नहीं हो सकता, या नहीं है, अपर बाउंड ऊपरी परिबंध नहीं है। इसका मतलब अल्फा से छोटा, अरे भाई यही तो लिया था, देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है, अल्फा से छोटा कोई भी नंबर, अल्फा से छोटा कोई भी नंबर क्या नहीं हो सकता, इसका ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता। इसका मतलब अल्फा ही क्या है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। अर्थात इसका मतलब है, अर्थात दैट इज numbers which are less than 2 alpha cannot be upper bound of s, numbers less than alpha cannot be upper bound of s। अल्फा से छोटा कोई भी अवयव, कोई भी अवयव s का ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता, ऊपरी परिबंध नहीं हो सकता। द नंबर्स विच आर लेस देन, या एलिमेंट्स विच आर लेस देन 2 अल्फा कैन नॉट बी अपर बाउंड ऑफ s। इसका मतलब क्या है, अतः अल्फा ही s का न्यूनतम ऊपरी परिबंध है, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। समझ आ गया, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। अल्फा किसका अपर बाउंड है, s का। अब अपर बाउंड हो गया s का, फलतः क्या होगा, अल्फा इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s, अल्फा s का क्या होगा, उच्चक। तो यहाँ से ये कंडीशन आपके, ये थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है कल की थ्योरम की तरह, कि अगर अल्फा सुप्रीमम है s का, अल्फा अगर s का सुप्रीमम है तो सारे एलिमेंट उसके छोटे होंगे s के, s अल्फा से, तथा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कम से कम s में एक अवयव तो ऐसा होगा कि x जो ऐसा होगा कि वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा, ग्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑर्डर्ड
कंप्लीट ऑक्जियम्स। देखो दो तरीके की बातें होती हैं अपने यहाँ पे, जो ये मैथमेटिक्स होता है प्योर और अप्लाइड जो मैथमेटिक्स होता है, इसमें दो तरीके की बातें होती है। एक तो होता है थ्योरम्स और एक होते हैं एक्जियम्स। थ्योरम्स जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, और एक होते हैं एक्जियम्स, जैसे पॉजिटिव क्लास एक्जियम्स था पहले, ऑर्डर्ड ऑक्जियम्स थे, चार टिक्टोटोमी था, ट्रांजिटिव था, एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, चार वो थे। एक अभी दो अपन पढ़ेंगे। ये ऑक्जियम्स होता है, थ्योरम्स होते हैं। थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं तब जाके उसको सत्य मानते हैं। और जो ये एक्जियम्स होते हैं ये हमेशा ट्रू होते हैं, ये कभी इनका प्रूफ नहीं करना होता, ये हमेशा ही सत्य होते हैं। मैथमेटिक्स के अंतर्गत थ्योरम्स प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्जियम्स इनका कोई प्रूफ नहीं होता, ये ऑलवेज क्या होते हैं, सत्य। तो अब आगे एक्जियम्स है, द ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑक्जियम्स, क्रम पूर्णता अभिग्रहित। द ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑक्जियम्स, द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्जियम्स, पूर्णता, हिंदी में देखें तो पूर्ण, क्रम पूर्ण अभिग्रहित, क्रम पूर्ण, हिंदी में अभिग्रहित कहते हैं, इंग्लिश में एक्जियम्स कहते हैं। द कंप्लीट ऑर्डर्ड ऑक्जियम्स, द ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑक्जियम्स, द ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्जियम्स, इनका हमेशा, ये हमेशा क्या होते हैं, सत्य होते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता। क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड फील्ड का सेट ऊपर की ओर से बाउंडेड है, अभी देखो बाउंडेड था तो सुप्रीमम था ना इसमें, और पिछले वाले में अगर मैं बता रहा था बाउंडेड ऊपर की ओर से तो सुप्रीमम होगा, और नीचे की ओर से बाउंडेड तो इन्फीमम होगा, और अगर दोनों तरफ से बाउंडेड है तो दोनों ही होंगे, यूनिक होंगे। कल ये भी प्रूव किया था हम लोगों ने। ये कह रहा है कि क्रमित क्षेत्र ऑर्डर्ड फील्ड के प्रत्येक ऊपर की ओर से परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय का, ऊपर की ओर से बाउंडेड अरिक्त उपसमुच्चय का एफ में उच्चक क्या होता है, विद्यमान होता है। फील्ड में उसके नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि ऊपर की ओर से बाउंडेड है उसका क्या एग्जिस्ट होता है, सुप्रीमम। पहला फर्स्ट अभिग्रहित, क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर से परिबद्ध क्रमित क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर से परिबद्ध अरिक्त नॉन एम्प्टी अरिक्त उपसमुच्चय का उच्चक, उपसमुच्चय का उच्चक एफ में विद्यमान होता है। द सुप्रीमम ऑफ non-empty bounded above subset of capital F exist in ordered field, किस में एग्जिस्ट करता है, F में। द सुप्रीमम ऑफ ए non-empty bounded subset, bounded above
सबसेट of capital F has exist in F. Supremum of a non-empty bounded above subset of F exists in F. Subset of, मैं एक लाइन एक वर्ड और भूल गया, of a ordered field F exists in F. किसमें एग्जिस्ट करता है? F में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. ठीक है. दूसरा, क्रमित क्षेत्र F के प्रत्येक नीचे की ओर से परिबद्ध अरिक्त उपसमुच्चय का निम्नक F में विद्यमान होता है. एक अबव बाउंडेड के लिए होता है एक्जियम्स और एक बिलो बाउंडेड के लिए होता है. द इन्फीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ ordered field of a ordered field F exists in F. नीचे की ओर से बाउंडेड का इन्फीमम F में होगा, फील्ड में होगा, और नीचे की ओर से बाउंडेड का इन्फीमम होगा और ऊपर की ओर से बाउंडेड का क्या होगा? आपके सुप्रीमम होगा. इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, जैसे एक ऑर्डर्ड फील्ड था, ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंप्लीट सी ऑर्डर्ड फील्ड. कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पहले बता चुका. 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. ऑर्डर्ड फील्ड जो पॉजिटिव क्लास रखता हो या 4 ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई करता हो, ट्रिक्टोटोमी, संक्रामक, एडिशन, मोनोटोन फॉर एडिशन, मोनोटोन फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 उनको सेटिस्फाई करता हो. अब एक और जुड़ गया कंप्लीट. तो ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड विच सेटिस्फाइड ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स, कंप्लीटनेस ऑब्जेक्ट्स. द ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑब्जेक्ट्स एक्जियम्स को क्या करे? सेटिस्फाई करे. वो आपका क्या कहलाता है? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का. देखें क्या होती है. पूर्ण क्रमित क्षेत्र, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड.
एक ऐसा क्रमित क्षेत्र जो क्रमित क्षेत्र पूर्ण अभिग्रहितों को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। एक ऐसा क्रमित क्षेत्र जिसको ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं, क्रमित क्षेत्र जो पूर्णता अभिग्रहितों को एक्सियम्स को संतुष्ट करता हो, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहलाता है। An ordered field which satisfied completeness axioms is called complete ordered field. कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। अब एग्जाम्पल्स देखें तो Z प्लस सबसे छोटा इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होता है, Z प्लस के बाद Q प्लस या Q डॉट होता है, Q प्लस के बाद R प्लस होता है इन्फिनिट में, R प्लस के बाद क्या होता है, C प्लस होता है। क्या होता है, C प्लस होता है, C प्लस। तो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, Q भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, R प्लस कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है और इसमें ऑर्डर डिफाइन नहीं किया जाता। C में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर नहीं डिफाइन किया जाता है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपके ये ही होता है आपके ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो जो R होता है, आप कहते हो ना, आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा होगा कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है वो कैसे बनता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिला दो तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनता है। नहीं, वो एक यूनियन है, वो एक सिंबलाइज कर रखा है, लेकिन R की वो एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं है। R की डेफिनेशन ये वाली है, क्या, एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड ही क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये एग्जाम्पल है इसका, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक क्षेत्र। और ये ध्यान दे, यहाँ पे नोट है कि वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र क्या होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं। नोट लिखना है यहाँ पे, पूर्ण क्रमित क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र कहते हैं। तो आइए आपके पास R की डेफिनेशन, और जो कि क्या होता है, अद्वितीय होता है, जो कि अद्वितीय होता है, यूनिक। क्या होता है, अद्वितीय होता है, विच इज यूनिक। इन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड
is called field of real numbers which is unique also, which is always unique, या ऑल यूनिक ऑल्सो। वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र, वास्तविक सेट ऑफ रियल नंबर्स की डेफिनेशन आ गई। पूर्ण क्रमित क्षेत्र ही वास्तविक संख्याओं का क्या, वास्तविक सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाता है। एक ही दुनिया में पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है आर। इसका मतलब आर का प्रत्येक जो ऊपर की ओर से बाउंडेड सबसेट होगा उसका सुप्रीमम भी आर में होगा, और प्रत्येक जो नीचे की ओर से बाउंडेड जो सबसेट होगा उसका इन्फिमम भी किस में होगा, आर में। केवल आर ही, आर प्लस ही केवल एक क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड और क्या होता है, फील्ड होता है। केवल इसके अलावा दुनिया में कोई भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड यूनिक होता है ये। और ये डेफिनेशन भी हो गई इसकी, किसकी डेफिनेशन हो गई, आर की। आर की क्या डेफिनेशन भी हो गई कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड ही आपके क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र। या वास्तविक संख्याओं की डेफिनेशन होगी एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होना चाहिए। कोई अगर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो वही वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अंडर रूट 2 पर। क्या अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि हम लोग बाद में ये प्रूफ करेंगे कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय आर प्लस तो होता है क्षेत्र, वो तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता ही है, कि उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो एक्जियम्स ही हो गया एक तरीके से, एक्जियम्स को प्रूफ नहीं करते। ठीक है, फिर करेंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर से क्यू, वो क्या नहीं होता, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं होता। मैंने आपको लिखा था ना अभी, कौन कौन लिखा था, ग्रुप होता है जेड प्लस सॉरी फील्ड होता है जेड प्लस से छोटा कौन होता है, क्यू प्लस से छोटा कौन, बड़ा कौन होता है, आर प्लस से बड़ा कौन होता है, सी प्लस। ये भी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता, ये भी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता, ये होता है, और ये भी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑर्डर ही डिफाइन नहीं होता। इसमें दिखाएंगे, इसमें सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा बाउंडेड सबसेट का, वो अपन आगे दिखाएंगे। लेकिन वो दिखाएंगे आगे अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर की, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, उसकी हेल्प से उसको अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये प्रूफ करने की आवश्यकता है कि नेचुरल नंबर्स में बता दिया, सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाता है। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड जीरो होल नंबर्स कहलाते हैं। फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स बन जाता है। रैशनल्स बन जाते हैं, कौन से वाले रैशनल्स बन जाते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल्स बन जाते हैं, पहले हम पढ़ चुके। फिर इरेशनल्स, अगर अभाज्य संख्या स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल इंक्लूडेड विथ पाई एंड ई जो होता है एक्सपोनेंशियल वाला ई, उनको इंक्लूड करें तो वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल्स हो जाते हैं। लॉग फंक्शंस इरेशनल्स हो जाते हैं, या आर कॉम्प्लीमेंट क्यू भी इरेशनल्स होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट मानो क्या, कि अंडर रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, थ्योरम मानो है तो एग्जाम्पल है। अंडर रूट 2 एग्जाम्पल है, इट नॉट ए रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल है, प्रूफ करना है, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2
एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है सॉल्यूशन। ऐसी जो चीजें होती है उनको अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। इस प्रकार का मतलब क्या, अब जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 2/3, ये रैशनल नंबर क्यों है, ये फ्रैक्शन है जो रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 2 और 3 का कोई भी कॉमन नहीं है। HCF ऑफ 2,3 इक्वल टू कितना है 1, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कोई कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 है। ये सापेक्षिक अभाज्य को प्राइम है, को प्राइम। 2/3 तब लिखते हो, नहीं आप 4/2 लिखते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है 2, क्योंकि इनका एक कॉमन है, सापेक्षिक अभाज्य नहीं है, कॉमन है 2, तो ये नहीं होता ना। तो ये 2/3 इसलिए होता है, ये रैशनल इसलिए होता है क्योंकि ये सापेक्षिक क्या होते हैं, अभाज्य, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यूज प्रूफ करेंगे। कैसे, मान लिया विरोधाभास हेतु मान लो, फॉर कॉन्ट्राडिक्शन वी सपोज दैट √2 इज रैशनल नंबर। उल्टा मान के चलते हैं, माना यदि संभव हो तो माना, या डायरेक्टली लिख दो तो माना सपोज दैट √2 एक परिमेय संख्या है। इन इंग्लिश लेट √2 be a rational number, then तब √2 किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, √2 को हम p/, किसकी फॉर्म में लिखेंगे, q की फॉर्म में लिखेंगे, जहां वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, q नॉट इक्वल टू 0 एंड तथा p और q क्या है, सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य को प्राइम। अब सापेक्षिक अभाज्य का मतलब कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, दैट इज HCF ऑफ P, Q इक्वल टू कितना है 1। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1 है, कोई भी गुणनखंड क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। अब नाउ √2 इक्वल टू क्या है P/Q, तो यहां से क्या निकल के आएगा P² इक्वल टू 2 × Q², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स P², 2 किसको डिवाइड करता है, P² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P² एक क्या है, दिस इंप्लाइज दैट P² 2 P² को विभाजित करता है, भाई 2 P² को भाग दे रहा है कि नहीं, दे रहा है ना P² को। 2 डिवाइड्स P²। अब जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, इवन इंटीजर्स। इसका मतलब P² एक कौन सा है, दिस इंप्लाइज दैट P² एक सम पूर्णांक है, इवन इंटीजर्स। P² इज एन इवन इंटीजर, सम पूर्णांक। संपूर्णांक है, और अगर P² संपूर्णांक है देन P भी एक क्या होगा, संपूर्णांक होगा P भी। P एक संपूर्णांक है, जिस नंबर का स्क्वायर एक संपूर्णांक होता है वो नंबर भी क्या होता है, संपूर्णांक होता है, इवन इंटीजर है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 भी इवन होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इवन नंबर वो भी होता है, 8 का 64 होता है वो भी। प्रत्येक इवन नंबर जो किसी का स्क्वायर हो तो उसका जो रूट होगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका मतलब P 2 को विभाजित करता है, P डिवाइड्स 2 डिवाइड्स P। अगर P 2 को विभाजित करता है, इसका मतलब P इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, P इक्वल टू 2 ×
तब P इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखा जाएगा, आर पी भी किसी नंबर P 2 का गुणनफल होगा कि नहीं, 2 से भाग जा रहा है, जहां वेयर R किस में बिलोंग करता है, Z में, क्योंकि भागफल तो इंटीजर ही होता है, तो P जो है 2 इंटू आर की फॉर्म में होगा कि नहीं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर P स्क्वायर कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 था, P स्क्वायर कर दें तो 4 इंटू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से P स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो कितना आ जाएगा, 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दो, 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 P स्क्वायर की वैल्यू रखो 4 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज कट गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्या, आर स्क्वायर, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात क्यू स्क्वायर एक इवन इंटीजर है, संपूर्णांक है, ठीक है, ये संपूर्णांक है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू एक क्या होगा, संपूर्णांक है, ये भी एक संपूर्णांक होगा, स्क्वायर जिसका इवन इंटीजर होता है वो खुद भी इवन इंटीजर होता है, यानी कि 2 डिवाइड 2 क्यू को विभाजित करता है, अब यहां तो क्या कह रहा था, 2 क्यू को विभाजित करता है और यहां कह रहा था 2 पी को विभाजित करता है, इसका मतलब 2 पी व क्यू दोनों का कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ है, अतः इसका मतलब क्या हुआ, 2 पी व क्यू का उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड है, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने क्या माना था, HCF ऑफ P और Q क्या माना था, 1, कि इनका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यह 2 आ रहा है, जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता, दज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अतः हमारी मान्यता गलत है, दज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो मान्यता थी √2 इज इरेशनल नंबर वो गलत है, फॉल्ट है, कॉन्सिक्वेंटली √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं, परिमेय संख्या नहीं है पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे और भी अपन प्रूफ करते हैं, वो अपन कल वाले लेक्चर में प्रूफ करेंगे, आगे और भी अपन को प्रूफ करने हैं, वो कल वाले लेक्चर्स में अपन प्रूफ करेंगे। √2 है, √3 भी रेशनल्स होता है, किसी परिमेय संख्या का ऐसी कोई परिमेय संख्या अस्तित्व नहीं है जिसका घन कितना हो, 3 हो, वो भी अपन कल प्रूफ करेंगे, ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका क्यूब 3 हो, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी है, P और Q अगर परिमेय और अपरिमेय है तो P + Q भी अपरिमेय होगा और P × Q भी अपरिमेय होगा, और मेन इंपॉर्टेंट कल का कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q क्या नहीं होता, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता, वो अपन करेंगे कल, ठीक है।